हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSC क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोगों का है डे 10 ऑफ SSC MTS PYQ सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के? तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, what was the percentage of Christian communities of the total population in India? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल कितने परसेंट क्रिश्चियंस रहते हैं इंडिया में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2.3%। 2.3% क्रिश्चियंस इंडिया में रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन से साल स्टार्ट किया गया था? कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2005 में। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्ट होते, इसे हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें ऑड बताना है। तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो इसमें हमारा ऑड क्या होगा? राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बेस्ड बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जीरो बेस्ड बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रीइवैल्यूएट करना सभी एक्टिविटीज़ को जो पूरे साल में की गई हैं, और जब भी बजट हमारा क्या है बनाया जाए, इसीलिए हम लोग जीरो बेस्ड बजट रखते हैं। गवर्नमेंट में इसीलिए जीरो बेस्ड बजट होता है क्योंकि इससे जितने भी साल पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटीज़ की गई, जितनी भी स्कीम्स चलाई गई हैं, उन सभी को दोबारा से एक बार रीइवैल्यूएट कर सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रीइवैल्यूएशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एवरी ईयर व्हेन बजट प्रोविजन आर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum amount of home loan the eligible beneficiaries can get under the Mughara scheme launched by the government of Odisha in May 2023? मुघारा स्कीम कहाँ लॉन्च की गई थी? तो मुघारा स्कीम हमारी उड़ीसा में लॉन्च की गई थी। कहाँ लॉन्च की गई थी? उड़ीसा में लॉन्च की गई थी। और इसमें हम कितने रुपए तक लोन ले सकते हैं होम लोन? तो अप टू 3 लाख तक आप होम लोन ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। मुघारा स्कीम उड़ीसा में आई थी और इसके तहत आप 3 लाख रुपए तक होम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द USA कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो राइट आंसर है हमारा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल होता है वो USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक, डस्ट, सॉइल दैट इज डिपॉजिटेड ऑन अ बेड रॉक सरफेस लाइक अ ब्लैंकेट। वो कौन सी लेयर होती है जो अनकंसोलिडेटेड रॉक से, डस्ट से और सॉइल से मिलके बनी होती है और एक लेयर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह हमारे सरफेस पे बनी रहती है? तो उसे हम बोलते हैं रिगोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ऑटोबायोग्राफी लेसन्स लाइफ टॉट में अननोविंगली इज रिलेटेड टू। लेसन्स जो है लाइफ के जो लेसन्स हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? तो राइट आंसर है हमारे अनुपम खेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2022 द पार्लियामेंट पास्ड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। दिस बिल एम्स टू मेक यूज ऑफ। जो दिसंबर 2022 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था एनर्जी कंजर्वेशन बिल। जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल था उसका मेन एम क्या था? तो उसका मेन एम था कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? इनमें से कौन सी प्लेस है जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती है? तो राइट आंसर है हमारी मौसिनराम और चेरापूंजी जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित शिव कुमार शर्मा इज क्रेडिटेड विद सिंगल हैंडेडली पॉपुलराइजिंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किससे रिलेटेड है? संतूर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आर्मी ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन कॉलम ए विद द रिस्पेक्टिव सैलरीज गिवन टू देम इन कॉलम बी। तो ये कॉलम ए में दिया हुआ आर्मी ऑफिसर्स के नाम, जैसे सेनापति, अध्वाक्षस, मुखवास, नायक, और कॉलम जो बी है उसमें सैलरीज दी हुई है इनकी। तो हमें बताना है किस आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, उसको मैच करना है। तो जैसे हमारा पहला दिया सेनापति, सेनापति की सैलरी होती है हमारी 12,000 पाना पर एनम। बी है अध्वाक्षस, अध्वाक्षस का होती है 8,000 पाना पर एनम। थर्ड है मुखवास, मुखवास की होती है 4,000 पाना पर एनम, और नायक की होती है 4,800 पाना पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को जो पीएम होते हैं उनको ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, in the year 1946 a three-tiered confederation for transfer of power to India was proposed by। थ्री टायर सिस्टम जो है 1946 में स्टार्ट किया गया था पावर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये किसके थ्रू आया था, किस मिशन या किस एक्ट के थ्रू आया था? तो राइट आंसर हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के थ्रू थ्री टायर कॉन्फेडरेशन सिस्टम 1946 में आया था। नेक्स्ट, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली वेयर अ होली बाथ ऑफ द डिटीज इन द सी इन द प्राइमरी अट्रैक्शन। कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम एक होली बाथ बोलते हैं डिटीज के लिए? तो राइट आंसर है हमारा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच क्रिकेट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इंडिया ने पहला टेस्ट मैच क्रिकेट किसके अगेंस्ट खेला था? तो राइट आंसर इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा इज अ डिफिशियंसी डिसीज दैट कॉजेज यूजुअली अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। पेलाग्रा जो है किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हमारा नियासिन। पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉन्यूमेंटल साइट इन इंडिया हाउसेस मगन निवास, हृदय कुंज, विनोबा, मीरा कुटीर। जो किस मॉन्यूमेंटल साइट्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं? मगन निवास, हृदय कुंज, विनोबा, मीरा कुटीर। ये कहाँ पे है? साबरमती आश्रम में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एबा ओपन बॉक्सिंग मैच फॉर एलाइट एंड यूथ मेंस एंड वुमेंस कंपटीशन शुड बी। जो एबा ओपन बॉक्सिंग होती है कितनी देर के लिए होती है? तो ये सिर्फ हमारी 3 मिनट्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ फेमस कुचिपुड़ी डांसर टू रिसीव पद्मश्री इन 2001। कौन सा फेमस कुचिपुड़ी डांसर है जिसने पद्मश्री रिसीव किया 2001 में? तो राइट आंसर है शोभा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द झरोखा दर्शन इन द मुगल डायनेस्टी। कौन सा रूलर है जिसने झरोखा दर्शन इंट्रोड्यूस किया? तो राइट आंसर है हमारा अकबर। अकबर ने झरोखा दर्शन को इंट्रोड्यूस किया था मुगल डायनेस्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। द क्वेश्चन इज पक्खू इत्तू डांस इज परफॉर्म्ड बाय द अपातानी ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पक्खू इत्तू डांस जो है परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? अपातानी ट्राइब्स के द्वारा। ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। सो गाइस, ये हमारी आज के डे 10 के सारे क्वेश्चंस हो गए।